Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. In this lecture, we will solve some problems related to Dalton's law of partial pressure. Let's see. Example number 1. A mixture of gases at 760 torr contains 2 moles of nitrogen and 4 moles of carbon dioxide. What is the partial pressure of each gas in torr? इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है फॉर सपोज, उसमें 2 गैसेस यानी कि नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद है और जो इन्फॉर्मेशन इनके हवाले से आपको प्रोवाइड की गई है वो ये है कि नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 मोल हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 4 moles are present. 2 moles of nitrogen gas and 4 moles of carbon dioxide gas are present. What is the partial pressure? आपसे ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो यही थी कि किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है इंडिविजुअल प्रेशर्स का, कि जितनी भी गैसेस उसके अंदर मौजूद हैं इंडिविजुअली उनके मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर वो ऐड होकर टोटल प्रेशर उस कंटेनर का कहलाएगा। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल प्रेशर क्या है, यानी कि प्रेशर जो कि नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट कर रही है और प्रेशर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सर्ट कर रही है ऑन टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर्स। तो सिंपल हमने एक फार्मूला भी वहाँ पर कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर ड्राइव किया था, जिसमें आप जो है टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको यूज़ करते हुए किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो वो आपको फ्रेश हो जाएगा। उसके अंदर हमने PA से रिप्रेजेंट किया था पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस को। ठीक, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। डेटा में हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल्स गिवन थे, वो हमने यहाँ राइट डाउन किए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वर 4 मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो NT हम टोटल मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं NT से, N लिखकर नंबर ऑफ मोल्स को आपको मालूम है N से रिप्रेजेंट करते हैं और सब स्क्रिप्ट में एक छोटा सा कैपिटल T हमने लिख दिया, तो ये टोटल मोल्स कहला रहे हैं। टोटल मोल्स N नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इंडिविजुअली जो दोनों गैसेस के मोल्स हैं उनको आपने ऐड कर लेना है तो आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो 2 + 4 6 मोल, टोटल मोल्स आपके 6 मोल्स आ गए। टोटल प्रेशर आपको जो है वो गिवन था अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एस 760 torr। 760 torr टोटल प्रेशर है इस वक्त कंटेनर का, वो आपको क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है। तो 760 torr आपका PT हो गया टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस यू हैव टू फाइंड इट आउट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, सॉल्यूशन फॉर नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन गैस के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जो PA वाला जो एक फार्मूला ड्राइव किया था उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया नाइट्रोजन गैस के लिए। जस्ट P जहाँ A था उसकी जगह हमने नाइट्रोजन गैस अपनी लिख दी है। PN यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो हमने टोटल प्रेशर की प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट करी है, नंबर ऑफ मोल्स पुट करे, टोटल मोल्स पुट करे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो आपके पास 253.33 torr पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का जो है वो आया है। सिमिलरली हम यही काम सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी कर लेंगे। तो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो हमने सब की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा तो आंसर आपका 506.66 torr आ गया। तो ये सिंपल तरीके से आप पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब अगर इसमें हमें एक क्लू देते हैं कि जो प्रेशर यहाँ आया है आपके पास इंडिविजुअल प्रेशर एक गैस का
और दूसरी गैस का, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आपका जो टोटल प्रेशर होता है उसके इक्वल आता है। इट मीन्स आपने सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वो कंबाइन होकर टोटल प्रेशर बनता है। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. This example is related to moist gas. Moist gas, I have told you in previous lecture कि moist gas आपके पास ऐसी गैस, कोई भी गैस जिसके साथ वाटर वेपर्स का जो है वो क्या कहना चाहिए, मिलावट हो जाए, मिक्सिंग हो जाए वाटर वेपर्स की, कंटामिनेटेड आप कह लीजिए कि वाटर वेपर से वो मिक्स हो गई, कंटामिनेट हो गई, तो ऐसी गैस को हम मॉइस्ट गैस कहते हैं। तो उसके लिए हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से उसके लिए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल देखिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 724 torr pressure. What volume of dry oxygen at STP was produced? Pressure of water vapors at 25 डिग्री सेंटीग्रेड is equals to 24 torr. इस क्वेश्चन में आपसे सिंपल ये कहा जा रहा है कि लेबोरेटरी के अंदर जब ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर की जाती है तो वो आपके पास उसकी प्रिपरेशन में कलेक्शन जो है ऑक्सीजन गैस की वाटर के ऊपर होगी। ये डिलीवरी ट्यूब से आपकी ऑक्सीजन गैस आएगी, इस जार में कलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन गैस, यहाँ इसके मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं आपको। क्योंकि ये जार इन्वर्टेड है वाटर के ऊपर, तो आपको मालूम है किसी भी लिक्विड सरफेस में से एवोपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ वाटर जो है वो ऑब्वियसली अपनी सराउंडिंग से कोई भी लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो वो लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यहाँ कुछ वाटर वेपर्स भी शामिल हो जाएंगे इसके साथ। तो ये जो अब मिक्सचर है ऑक्सीजन गैस का और वाटर वेपर्स का, ये आपके पास कहलाएगा मॉइस्ट गैस। ठीक, तो आपसे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रिपेयर की लेबॉर्ट्री के अंदर, उसका वो जो गैस कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो किसका है, मॉइस्ट गैस का, यानी कि ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर वेपर्स। टेम्परेचर उन्होंने बता दिया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कंडीशंस थी और 724 टॉर जो है वो प्रेशर की कंडीशंस थी। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एसटीपी वॉज प्रोड्यूस। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो वॉल्यूम है वो अपनी ड्राई गैस यानी ऑक्सीजन गैस का बताना है जिसमें वाटर वेपर्स की इंक्लूजन ना हो, तो एसटीपी के ऊपर वो कितना बनेगा। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो और आपको ये भी बता दिया कि वाटर वेपर्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो वो है 24 टॉर। चलिए, डेटा में हमने लिखा V1 वॉल्यूम, जो पहला वॉल्यूम आपको गिवन है वो है 500 टॉर। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस जो 724 प्रेशर आपको गिवन है, वो आपके पास मॉइस्ट गैस का प्रेशर आपको गिवन है। वाटर वेपर्स का प्रेशर इन्होंने यहाँ आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, वो है 24 टॉर। टेम्परेचर जो फर्स्ट था वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऑब्वियसली हम इसको 273 में ऐड करके डिग्री केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 298 हो जाएगा। T2 यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे ऑब्वियसली जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो होता है 273 डिग्री केल्विन। P2 जो कि STP वाला है तो वो आपका 760 टॉर हो गया, क्योंकि बाकी तमाम प्रेशर्स जो है वो टॉर यूनिट के अंदर है, तो इसलिए हमने इसको भी टॉर में रखा है। आप इसको एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। P1 यानी कि प्रेशर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस आपको फाइंड आउट करना है। फिर आप जितना जाहिर है वो प्रेशर आपको ड्राई गैस का मालूम होगा, उसी से आप उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे। तो V2 जो कि ड्राई गैस का वॉल्यूम है यानी कि ऑक्सीजन गैस का इंडिविजुअल वॉल्यूम जो फॉर्म हुआ है वो आपने यहाँ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने हमेशा इस तरह के न्यूमेरिकल्स के अंदर P1 यानी कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस फाइंड आउट कर लेना है। देन उसके बाद सिंपल आप जो है वो जो जनरल गैस इक्वेशन की एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको यूज़ करते हुए आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं STP पर।
तो फॉर P1 pressure of moist gas is equals to pressure of dry gas प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो टोटल प्रेशर इस वक्त यहाँ इस जार के अंदर होगा या इस जार को फील होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर और प्रेशर आपके पास वाटर वेपर का, ऑक्सीजन गैस एंड प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो वो हमने इस तरह लिख दिया कि प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल्स टू P ड्राई प्लस P वाटर वेपर। इस P ड्राई को ही, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस को ही P1 कह रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन गैस का प्रेशर है। हम फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं फॉर P1 हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए ये इस तरफ इक्वल टू के साइन के इस साइड पर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट माइनस होगा, तो आपके पास P मॉइस्ट माइनस P वाटर वेपर्स। वैल्यूज पुट कीजिए 724 एंड 24, तो आपके पास 700 और P1 या प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आ गया। अब हमने V2 फाइंड आउट करना है। V2 के लिए P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2 वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। V2 के लिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं। P इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। T2 इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 421.89 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपसे जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब के बजाय डेसीमीटर क्यूब यूनिट के अंदर पूछा जाए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आई है सेंटीमीटर क्यूब वाली, उसको डिवाइड करवा देंगे 1000 से, तो आपका जो वॉल्यूम है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो आपके पास जो इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।